हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो हम लोग ट्रांसफार्मर के बेसिक्स, जो ट्रांसफार्मर हमारा टॉपिक था, उसके लिए थोड़ा हम लोग ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर रहे थे। तो आज का जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो कंसिडरेबल टॉपिक्स है। सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, उसके कुछ कंस्ट्रक्शन, वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी, कुछ न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, और उसके कुछ टेस्ट जो शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और हॉपकिंसस वगैरह टेस्ट जो हमारे पास रहते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। बकल्स रिले इज़ प्रोवाइडेड ऑन द ट्रांसफार्मर टू इंडिकेट, मीन्स हम लोग बकल्स रिले के बारे में बात करेंगे। तो बकल्स रिले एक्चुअल इसका फंक्शन क्या होता है, हम लोग जो ट्रांसफार्मर में हम लोग बकल्स रिले यूज़ करते हैं वो ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं एंड आइसोलेट करने के लिए ट्रांसफार्मर को मेजर फॉल्ट के लिए। तो बेसिकली जो बकल्स रिले जो हम लोग बेसिकली जो यूज़ होता है एज ए प्रोटेक्शन रिले हम लोग यूज़ करते हैं। मीन्स ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है उसमें जब कभी भी हीटिंग होती है तो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके कारण जो गैसेस जो जनरेट होते हैं उसके कारण जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है इन द ट्रांसफार्मर के अंदर में। तो उसके कारण क्या होता है, वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। और इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर को हीटअप होने से हम लोग बकल से लगाते हैं। और जैसे ही कुछ टेम्परेचर एक प्रिस्क्राइब लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो हमारा ये रिले सिग्नल देता है और हमारे को हमें पता चल जाता है कि कुछ ट्रांसफार्मर में कुछ फॉल्ट्स आए हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग आएंगे। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, इट टू इंडिकेट इंटरनल फॉल्ट्स एंड आइसोलेट द ट्रांसफार्मर ड्यूरिंग मेजर फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉसेस से रिलेटेड है, एफिशिएंसी एंड लॉसेस से। फुल लोड कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर इज 1600 वाट, एट हाफ लोड द लॉस विल बी, मीन्स कॉपर लॉस विल बी। इसका हमारा फॉर्मूला होता है, ये कॉपर लॉस फार्मूला होता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी सी यू फुल लोड। ठीक है, ये एक्स तुम्हारा आपका ये लोड होता है, लोड के बारे में बात करेंगे। मीन्स यहाँ पे फुल लोड ऑलरेडी दिया हुआ है, ओके 1600, ओके 1600 वाट दिया हुआ है। और हाफ लोड में हम लोग निकालना, हाफ लोड मीन्स एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल 1/4 इंटू 1600। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 400। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 400 वाट आ जाएगा। तो जब कहीं भी हमारा कंडीशंस इस टाइप का रहता है कॉपर लॉस निकालने का, यही हमारा फार्मूला होता है सिंपल, और इसी को हम लोग बनाना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयरन लॉस फॉर ए ट्रांसफार्मर इज 400 वाट। ओके, आयरन लॉस को मैं डिनोट करूँगा पी आई इक्वल टू 400 वाट। इफ़ द ट्रांसफार्मर इज़ वर्किंग एट इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी, जब कभी भी मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन आती है, आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस हो जाता है। आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस। ओके, मीन्स ये हमारा जो कांस्टेंट लॉस है, आयरन लॉस को कांस्टेंट लॉस बोलते हैं, और जो कॉपर लॉस होता है वो वेरिएबल लॉस होता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वाइंडिंग। मीन्स करंट डिपेंडिंग ऑन द लोड वैरी करता है। इसको वेरिएबल लॉस बोलते हैं हमारे ट्रांसफार्मर के लिए। ओके, और जो हमारा जो कोर लॉस होता है वो वोल्टेज पर डिपेंड करता है, जो रेटेड वोल्टेज पे जो हम लोग अप्लाई करते हैं, ये कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट इसके बारे में हम लोग अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन में बोल रहा है कि मैक्सिमम कंडीशन में क्या होता है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बात किया, तो इफ़ द ट्रांसफर वर्किंग मैक्सिमम कंडीशन देन कॉपर लॉस विल बी 400 वाट। अगर ऐसा क्वेश्चन होता, टोटल लॉस निकालने की बात आती, तो हम लोग क्या करते, टोटल लॉस में बात आता मीन्स कांस्टेंट लॉस को कंसिडर कर देते। अगर टोटल लॉस की बात आएगा 2 इंटू आयरन लॉस बात करें, क्योंकि आयरन लॉस हमारा कांस्टेंट लॉस होता है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 400 मीन्स 800। अगर हमारे से टोटल लॉस की बात पूछता तो, अभी केवल कॉपर लॉस पूछा तो कॉपर लॉस बराबर हो जाएगा हमारा आयरन लॉस के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट रेगुलेशन, एफिशिएंसी एंड हीटिंग। जब कभी भी हीटिंग से रिलेटेड बात आता है तो वो टेस्ट होता है हमारा बैक टू बैक टेस्ट बोलते हैं। बैक टू बैक टेस्ट को हम लोग संपनर टेस्ट भी बोलते हैं, संपनर टेस्ट भी बोलते हैं, और एक रीजनरेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा, और ये हमारा सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं
यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर को दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, और इसमें 2 वाटमीटर्स लगाए जाते हैं, और इसमें एक वाटमीटर आयरन लॉस के लिए होता है और दूसरा कॉपर लॉस के लिए हम लोग इंडिकेट करने के लिए होता है। तो टोटली मिल रहे हैं, जब कभी टेम्परेचर से रिलेटेड बात आता है तो हम लोग बैक टू बैक टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, और तो इसका आंसर हमारा बैक टू बैक टेस्ट होगा। अब आज बात करने आए हैं हम लोग तो ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ओपन सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है हमारा कोर लॉस के लिए यूज़ करते हैं, कोर लॉस को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं एट रेटेड वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी, मीन्स एट रेटेड वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी पे यूज़ करते हैं कोर लॉस को डिपेंड करने के लिए। इसमें क्या होता है और क्या हम लोग डिटरमाइन करते हैं इसमें हम लोग शंट ब्रांच पैरामीटर जैसे आर सी, मीन्स आर सी इक्वलेंट सर्किट में जो आर सी एंड एक्स एम मीन्स मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस एंड कोर रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग टर्न्स रेशियो को डिटरमाइन करते हैं। ओके, मीन्स हम लोग आर सी एक्स एम और टर्न्स रेशियो को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में। दूसरा टेस्ट होगा हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। हॉपकिंसन टेस्ट हम डीसी मशीन में देखेंगे, तो उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करूँगा, जब डीसी मशीन पढ़ेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है वो हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस, ये दोनों को इसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, और कॉपर लॉस को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका मैंने सॉल्यूशन में देख रखा है क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज लीकेज रिएक्टेंस इन कोर टाइप कंस्ट्रक्शन कंपेयर टू शेल टाइप कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर इज, ये क्या होगा? इसका मोर होगा। क्यों मोर होगा? कोर टाइप में क्या होता है, कोर टाइप में एक्चुअली होता क्या है, जो परसेंटेज रिएक्टेंस होता है कोर टाइप में वो ज़्यादा होता है शेल टाइप से, क्योंकि जो हमारा जो वाइंडिंग का जो नेचर होता है कोर टाइप में वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर होता है, इसीलिए इसका जो लीकेज रिएक्टेंस होता है वो कंपेरेबली ज़्यादा होता है कंपेयर टू शेल टाइप। डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का होता है कोर टाइप में हमारा, मतलब ऐसा होगा, इस टाइप से हमारा रहता है। तो ये थोड़ा बाइंडिंग हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप से रहता है, इसलिए लीकेज रिएक्टेंस इज कंपेयर टू शेल टाइप वो ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज़ 90%, इट्स पावर फैक्टर इज पॉइंटेड लैग एट फुल लोड। लैग कंडीशन में एफिशिएंसी जो होती है ट्रांसफार्मर की 90% होती है। ओके, 0.8 लैग पे, तो क्या एफिशिएंसी होगा लीड पे क्या एफिशिएंसी होगा? तो हमारा पास एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है x इंटू वी टू, ये भी हमारा लोड हो जाएगा, वी टू आई टू कॉस फाइव बाई एक्स इंटू वी टू आई टू कॉस फाइव प्लस लॉसेज होता है। तो मीन्स क्या होगा, हम लोग को 90% एफिशिएंसी हो जा रहा है, ये लैग में मतलब ये पॉजिटिव होगा। ओके, मीन्स फाइव हमारा पॉजिटिव होगा एफिशिएंसी कंडीशन, ठीक है। तो अगर क्या एफिशिएंसी होगा जब ये 0.8 पावर फैक्टर लीड हो जाएगा, तो लीड में क्या होता है, फाइव हमारा नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव फाइव होने से क्या होगा, कॉस फाइव तब भी पॉजिटिव होगा, मीन्स तब भी हमारा एफिशिएंसी 90% ही होगा, क्योंकि फर्स्ट केस में भी हमारा कॉस फाइव पॉजिटिव था, क्योंकि फाइव हमारा पॉजिटिव था तो कॉस फाइव भी पॉजिटिव होगा। लेकिन सेकंड केस में क्या होता है, लीड हो गया, लीड में मतलब क्या होगा, फाइव नेगेटिव होगा, तब क्या होगा, तब भी कॉस फाइव हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो एफिशिएंसी भी हमारा सेम रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा 90%। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। वो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मैंने पूछा ये जाता है कि उसमें कोर लॉस से ज़्यादा होता है कॉपर लॉस से या नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है वो हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज़ करते हैं वो 24 आवर्स एंड 24/7 हम लोग यूज़ होता है। तो इसमें डिपेंडिंग ऑन द लोड कंडीशंस, करंट कंडीशंस, ये वैरी करता है। तो कोर लॉस जो कॉपर लॉस होता है वो आई स्क्वायर आउट होता है, मीन्स ये डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द करंट, सो बहुत ही वेरिएबल लॉसेस होता है। तो कॉपर लॉस हमारा इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये ज़्यादा होगा, कॉपर लॉस इज मोर देन core loss, because core loss depend on the value of the voltage and we apply the rated voltage across the transformer, और करंट की वैल्यू वैरी करते रहती है, लोड वैरी करता है 24/7 डिपेंडिंग ऑन और कंजम्पशन। सो हम लोग इसमें कॉपर लॉस ज़्यादा होता है कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन, कंपेयर टू हमारा कोर लॉस के कंपेरिजन में। ओके, नेक्स्ट हम लोग आएंगे एडी करंट लॉस इन ट्रांसफार्मर डिपेंड अपॉन द स्क्वायर ऑफ बोथ वोल्टेज
एंड फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज अलोन या फ्रीक्वेंसी अलोन या स्क्वायर मीन्स एडी करंट लॉस का जो हमारा फॉर्मूला होता है, जब कभी भी हम लोग जैसे टोटल कोर लॉस जो होता है, टोटल कोर लॉस जो होता है, टोटल कोर लॉस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस प्लस एडी करंट लॉस। ओके, तो एडी करंट लॉस जो होता है ना, एडी करंट लॉस अगर हमारा वी बाई एफ कॉन्स्टेंट मतलब वोल्टेज बाई फ्रीक्वेंसी अगर हमारा कॉन्स्टेंट नहीं है, अगर ये कॉन्स्टेंट नहीं है तो हमारा एडी करंट लॉस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के स्क्वायर पे। ओके, और हमारा हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी से। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, आगे आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले हम बता दो, तो इसका आंसर होगा इट डिपेंड्स ऑन द एडी करंट लॉस डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज। नेक्स्ट हम लोग आने वाले हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर फॉर ए कांस्टेंट लोड। जो हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी जो कंडीशन होता है, हमारा एक ग्राफ बनता है जब कभी हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं, तो एफिशिएंसी का कंडीशन ये हो गया और पावर फैक्टर का ग्राफ ये बन जाता है कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी का जो कंडीशन होती है वो हमारा कॉस फाई के जब 1 होता है तब आती है। तो मीन्स जो मैक्सिमम ट्रांसफर फॉर कांस्टेंट लोड ऑकर्स एट यूनिटी पावर फैक्टर, हमारा यूनिटी पावर फैक्टर के केस में ही हमारा एफिशिएंसी जो होता है मैक्सिमम आती है। या हम लोग अपने एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है उसमें पुट करके भी देख सकते हैं, जैसे एन एफिशिएंसी का फार्मूला जो होता है एक्स इंटू वी टू आई टू कॉस फाई बाई एक्स वी टू आई टू कॉस फाई प्लस लॉसेस। तो जब पावर फैक्टर 1 होगा तो एफिशिएंसी भी हमारा मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ए 2 kVA ट्रांसफार्मर हैज़ आयरन लॉस ऑफ 150 वाट and full load copper loss of 250 watt. The maximum efficiency of the transformer would occur when the total loss is मीन्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसके बारे में बात किया था कि जब कोई मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन होगा तो आयरन लॉस क्या होता है, आयरन लॉस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस। मतलब ये हमारा लोड हो गया, ठीक है, लोड की बात हो रही है, हाफ लोड है कि फुल लोड है। कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉस, ठीक है, कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉस हो जाता है। तो हम लोग कब पूछ जाए जब टोटल लॉस की बात करेंगे तो वेरिएबल लॉस को कंसिडर नहीं करेंगे, केवल कांस्टेंट लॉस को कंसिडर करेंगे। तो टोटल लॉस क्या हो जाएगा, आयरन प्लस कॉपर लॉस होता है, आयरन प्लस कॉपर लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन में दोनों इक्वल है तो 2 इंटू पी आई हो जाएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है। आ जाए तो मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे 150 इंटू 2 हो जाएगा 300 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये बिल्कुल भी डायरेक्टली थ्योरी क्वेश्चन मैंने डाला है इसमें। द मिनिमम अलाउेबल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इंसुलेटिंग ऑयल का जो अलाउेबल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या ब्रेक डाउन वोल्टेज जो होता है वो कितना होता है, वो 30 kV होगा फ्रेंड्स। ये आप डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं इसको। ओके, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे, इफ़ द रेटेड वोल्टेज फ्रॉम ए पावर लाइन इज़ अप्लाइड टू द ट्रांसफार्मर, अप्लाई टू द प्राइमरी, अगर रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम लोग सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में जो कि नो लोड पे ऑपरेट करता है, तो क्या होगा, क्या साइनसोइडल होगा। क्योंकि जब कभी भी हम लोग इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो रेटेड वोल्टेज होता है और ट्रांसफार्मर हमारा एसी सप्लाई पे काम करता है, तो डेफिनेटली हम लोग ये बोल सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज जो होता है वो साइनसोइडल वोल्टेज होता है। और इनपुट करंट की बात हम लोग करेंगे तो वो साइनसोइडल है कि नहीं है, क्यों नहीं होगा, और होगा क्यों नहीं, क्यों हो सकता है। तो आगे हम लोग इसका सॉल्यूशन के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं, इसमें मैंने सॉल्यूशन भी लिखा है, तो वो इस प्रकार है। तो इनपुट करंट हमारा नॉन साइनसोइडल इसलिए हो सकता है क्योंकि जो मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो नॉन साइनसोइडल होता है, जबकि यानी नो लोड करंट जो होता है वो अंडर नो लोड कंडीशन में वो नॉन साइनसोइडल होता है, क्योंकि टोटल करंट जो हमारा कॉम्प्राइज करता है वो मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉस कंपोनेंट। और नो लोड करंट जो होता है वो 2 to 10%, 2 to 6% होता है फुल लोड करंट का। तो ये साइनसोइडल नहीं हो सकता है, केवल वोल्टेज हमारा साइनसोइडल होता है, इस तरह से ये नॉन साइनसोइडल करंट हमारा होता है इनिशियल में। नेक्स्ट हम फ्रेंड्स हम लोग आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ द आउटपुट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज अप टू 66 kV देन विच टाइप ऑफ बुशिंग इज। जब हमारा ट्रांसफार्मर का आउटपुट 66 kV तक है तो किस टाइप का बुशिंग हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग 66 kV तक के लिए पोर्सिलिन का यूज़ करते हैं।
और अगर अबव 66 kVA के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कंडेंसर यूज़ करते हैं, कंडेंसर टाइप यूज़ करते हैं बुशिंग। ओके, माइका जैसे कुछ मटेरियल होता है, माइका भी हम लोग कहीं कहीं यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग डीसी मशीन में कम्यूटेटर सेगमेंट्स में हम लोग माइका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आएंगे ब्रशेस में भी हम लोग कॉपर यूज़ करते हैं। मीन्स बुशिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ब्रशेस की बात कर रहा हूँ। ब्रशेस में मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को लेके आ गया। तो कॉपर ब्रशेस हम लोग यूज़ करते हैं, माइका हम लोग कम्प्यूटेटर सेगमेंट डीसी मशीन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, ये मैंने एक पॉइंट थ्री को थोड़ा सा लिख दिया है, आप देख सकते हैं इसको, अच्छे फॉर्म में मैंने लिख दिया है इसको। दूसरा आता है 14th क्वेश्चन आते हैं कि वाइंडिंग्स इन ए ट्रांसफार्मर दे आर जनरली मेड ऑफ हाई ग्रेड कॉपर। मीन्स हम लोग को वहाँ पे करंट फ्लो करना है, तो मेनली सबसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारा बेहतरीन होता है हाई ग्रेड कॉपर हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो is that dash will take care of transformer oil which does not expose with atmosphere। मीन्स जो हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है वो कभी भी मॉइस्चर उसमें कंटेन नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या उसको बहुत अच्छे से केयर करता है, वो हमारा ब्रीदर सबसे अच्छा केयर करता है। वो देखता है कि मॉइस्चर हमारा ऑयल में आए या ना आए, वो चेक करता है। तो वो कैसे, इसके बारे में अच्छे सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन मैंने लिखा है। ट्रांसफार्मर ऑयल शुड नॉट बी एक्सपोज डायरेक्टली टू एटमॉस्फेयर बिकॉज, क्योंकि वो तुरंत से मॉइस्चर ऑब्जॉर्व कर लेता है और डस्ट से। वो जो ट्रांसफार्मर ऑयल को हम लोग कभी भी एक्सपोज नहीं करना चाहिए एटमॉस्फेयर से, क्योंकि वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर से अपना एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को, और वो फिर जो इसकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पाएगा। तो ये एब्जॉर्ब कर सकता है मॉइस्चर को, और डस्ट फ्रॉम द इन्वायरमेंट बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ब्रीदर हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं सिलिका जेल के लिए, या कैल्शियम कार्बाइड। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिलिका जेल की जगह हम लोग कैल्शियम कार्बाइड भी ये लगा सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रीदर के साथ सिलिका जेल लगाते हैं, और अगर मॉइस्चर अगर उसमें आ गया तो सिलिका जेल ब्लू टू रेड, ब्लू टू पिंक हमारा चेंज हो जाता है, अगर मॉइस्चर हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल में आ जाता है। तो ये याद रखने की बात है, सिलिका जेल हमारा का कलर का चेंजेस क्या होता है, ब्लू टू पिंक हो जाता है हमारा। ओके, पिंक या रेड, मीन्स पिंक ही होता है मेनली। तो फ्रेंड्स, रेगुलर हमारा वीडियोस देखते रहिए, और भी हम लोग अभी ऐसा और भी टॉपिक्स है, इसमें बहुत सारे डिस्कशन करना है, तो बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को। और भी बहुत सारे ट्रांसफार्मर के हमने वीडियोस डाले रखे हैं, अगर आपको देखना है आप ज़रूर देखिए, आपके कॉन्सेप्ट्स और इम्प्रूव होंगे। अपने कमेंट्स भी डालिए, और इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स शार्पन होने वाले हैं। और प्ले लिस्ट में जाके आप बाकी सभी वीडियोस देख सकते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल का भी हमने वीडियोस डाल रखा है, हमारी वेबसाइट ही विजिट कर सकते हैं डेली क्विज़ेस के लिए। और थैंक यू फ्रेंड्स।